कृष्ण का दृश्य भी दिखाते तो महाभारत के वो सारे किस्से एक तरह से जीवंत कर देते। झूम झूम के ऐसा लगता है कि पूरा महाभारत सामने चल रहा है। और मजा तो तब आया, सुनीता चालू हुई, हमारी सहरिया परिवार की क्या श्योपुर की बेटी। मैं तो उनका भाषण सुनता रह गया, ऐसा लगता है इसको कोई फिल्मों में अभिनय करवाना पड़ेगा। अपने भाव से भाव विभोर होकर के पतिदेव जो दारू पी के उनका वर्णन कर रही, एक लात उधर एक सामान इधर। मैं कहा इधर उधर तो नहीं गिर गया सामान, पता नहीं कहां गया। बच्चा इधर बेटा उधर। फिर उन्होंने कहा जो अंदर का भाव आ रहा था जोरदार तरीके से, 30 रुपए रोज में यहां से लेके वहां तक इसकी नत्ती भी ले ली उनने के। ये घास का मैदान इतना बड़ा, और वो वास्तव में जिस पे बीतती है उसके वो कष्ट भी दिखते हैं, वो भाव भी दिखते हैं, वो अंदर की भावनाएं भी आती। और जब बताने लगी एक प्लाट उधर 5 लाख का, एक 8 लाख का, मैंने अब रोको जरा, ज्यादा खटरा नहीं हो जाए। इतनी सारी चीजें। लेकिन ये आजीविका मिशन का जो मजा है, इसके माध्यम से जो हमारी स्वावलंबन की धारा बह रही है, सच्चे अर्थों में हमें अपने गंगोत्री में गंगा स्नान का जो आनंद है, वो ऐसा बोलते कि परमात्मा मोक्ष प्रदान करता है। लेकिन सच्चे अर्थों में हमने वो मोक्ष की तो केवल कामना की है। आपके सुख को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा तो आज ही आनंद आ गया। ये जो आनंद मिला है, आपके जीवन में जो बदलाव आया है, इस बदलाव की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सुखद संयोग भी है, परमात्मा की लीला है। यद्यपि त्रिदेवों के माध्यम से हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की अलग प्रकार की धारा, जो हर काल हर परिस्थिति में हमको अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी पहचान बताती है। लेकिन ये कोई संभार करने वाले हैं, कोई जन्म देने वाले हैं, कोई अपने आशीर्वाद देकर के व्यवस्थाओं को संचालन करने वाले हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती की याद दिलाते हैं, जिनके बिना उद्धार नहीं है, जिनके बिना शक्ति की पूजा नहीं होती। ऐसी माँ दुर्गा शक्ति को याद दिलाते हैं, जो अपने बीच में से जब पार्वती के रूप में रहती तो पता ही नहीं चलता महादेव के सामने वही शक्ति है, जिनके लिए हम बड़े से बड़े कोई अभियान का संकल्प लें तो वो हमारी हर इच्छा को पूर्ति करके अपनी माँ कालिका के रूप में, कालिका, चंडालिका, तमाम प्रकार के अलग अलग उपमाओं के माध्यम से नवरात्रि की वो प्रचंड दुर्ग शक्ति के रूप में हमारे लिए बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अपने उस मन के संकल्प के बलबूते पर जीवन को सफल करती है। और बिना माया न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, लक्ष्मी बिना काम ही नहीं चलता है। इतना हमारा अपना संसार है। तो लक्ष्मी माया की कृपा भी हमारी मातृ शक्ति के माध्यम से आती है। ये हमारा इतना उदात्त अच्छा पुराना हमारा संस्कार और सनातन संस्कृति की धारा है। लेकिन उससे ज्यादा महत्व की ये और अपने लिए हमारे पूर्वजों को हम स्मरण करें। दुनिया की 200 से ज्यादा देशों की बड़ी संख्या है, लेकिन एकमात्र देश है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है। हमारे देवी देवताओं को भी हम सीताराम, राधे कृष्ण के माध्यम से जानते हैं। इसलिए महिला दिवस के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज सबको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपसे पहले अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी ये धारा बह रही है, जिसके माध्यम से हम अपनी सनातन संस्कृति का स्मरण कर रहे हैं। जब हम अपना आंकड़ा देख रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो बटन दबा दबा के हाथ ही दुखिया है। कितनी बार पड़ता है ऊंचा करो नीचा करो, समझ में ही नहीं आता। एक एक करके कितनी सारी योजनाओं का, एक पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे नाम के कितने बढ़िया वजह रखे हैं। आपने कहा अभिमन्यु एक अभियान आपने चलाया, तो महिला साइबर थाने हर जिले के अंदर एक महिला पुलिस थाने की व्यवस्था अपने माध्यम से की। कितने प्रकार के सुशासन के अलग अलग आपने अपने संकल्पों का परिचय दिया। फिर हमारे महिला बाल विकास की उसकी योजनाओं के माध्यम से, हमारे ग्रामीण पंचायत विभाग के माध्यम से, अपने यहाँ तो प्रदेश के अंदर हमारी सरकारों के माध्यम से 50% का आरक्षण सभी स्थानीय निकाय में दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने उस भाव के लिए। बहनों के हाथ में अधिकार देने के बाद समाज में बदलाव आता है, और वह बदलाव परिलक्षित हो रहा है, सबके सामने दिखाई दे रहा है। और इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो और वो परवान चढ़ा। माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने सही कहा है कि ये 2029 का चुनाव इस लोकतंत्र का नहीं, दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश
अगर कोई है तो भारत है। और भारत के अंदर जब 2029 का चुनाव होगा और लोकसभा विधानसभा में 33% के माध्यम से जब आप वहां सत्ताधीश होगी, तो ये परसेंटेज आरक्षण का 33% केवल कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन आपके प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में ये पक्का हो जाएगा कि ये हमारी बहनों का कौन महत्व भारत में देता है, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से दुनिया देखेगी। हमारी सभी व्यवस्थाओं में, यद्यपि स्थानीय निकाय में तो हमने पहले से लिया है, लेकिन अब ऊपर जाकर के जब हमारे पास पावर का संवैधानिक दर्जा आएगा तो दुनिया में बहुत आदर्श उदाहरण बनेगा और इसके माध्यम से निश्चित रूप से भारत शक्ति संपन्न बनेगा। जब हम अपने विकास की इस धारा को देखते हैं तो अपने प्रदेश की तरफ भी देखते हैं कि 33% आरक्षण आपको अपना मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार ने आपको 33 से और आगे बढ़ा करके 35% आरक्षण अपने सभी प्रकार की नौकरियों में सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से आपके लिए देने का प्रयास किया है। यह आपके उस अधिकार की रक्षा करने के समान है जिसकी आप हकदार हैं। हम ये भी मान के चलते हैं कि जब इस आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप तो अपने यहाँ कदम कदम पर बहनों के सशक्तिकरण के उदाहरण भी तो देख ही रहे। हमने कहा कि अगर बहनों को आरक्षण में जिस प्रकार से महत्व मिल रही, आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाने की बात करें, पंजीयन में भी संपन्न बनाने की बात करें, तो रजिस्ट्रीकरण के अगर अपनी माता बहनों के नाम पर कोई अगर प्रॉपर्टी बनती है, किसी खेत मकान दुकान की रजिस्ट्री होती, तो उसमें भी हमने अपने 1% की छूट दी। तो आज की स्थिति में लगभग हमारी बड़ी लंबी लाइन बन गई है जो बहनों के नाम पर रजिस्ट्रियां हो रही है। सौभाग्य की बात है, बहनों के लिए यह विशेष योगदान हमारे द्वारा दिया जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम इस अभियान को चला रहे हैं तो अभी औद्योगिकरण के बलबूते पर हमारी GIS हो, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, सभी प्रकार के औद्योगिकरण के अंदर हमने भी इस बात को प्राधान्यता दी है कि अगर हमारी बहनें उद्योग लगाती है तो उनको विशेष सुविधा दे रहे हैं जो बहनों के बजाय तुलना में भाइयों को नहीं है। लेकिन बहनों को सशक्त बनाने की दिशा में अगर उद्योगपति बने तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहनें, हमारी बहनें कोई किसी से कम थोड़ी है। तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के विविध प्रकार के हेवी इंडस्ट्री, MSME, लघु कुटीर उद्योग जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे समान रूप से उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए न केवल औद्योगिकरण, बाकी और भी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इस नाते से हम काम कर रहे हैं। मैं अभी पूछ रहा था, महिला स्वयं सहायता समूह जिसके माध्यम से लगभग 5.2 लाख तो समूह बने, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। जिसमें अगर अपन संख्या देखो तो बता रहा कि 62 लाख से ऊपर, कितनी बड़ी संख्या है महिला स्वयं सहायता समूह की। जोरदार अभिनंदन करो आपके माध्यम से ये जो नया बदलाव आ रहा है। अभी हम वहां स्टॉल पे घूम रहे थे, क्या क्या सामान बेच रही बहनें और कैसे स्वयं सहायता समूह के अलग अलग प्रकार के आइटम बन रहे हैं, वाकई अद्भुत है। कोई महिला जरी का अपना काम कर रही तो कोई पता नहीं कितने प्रकार के अच्छे अच्छे कंपनी वालों के उत्पाद फेल हो रहे हैं। आपके माध्यम से जो बदलाव आया है, हमारे लिए भी प्रयास है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके हमारी बहनों की जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, सब दिशा में काम करेंगे। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो हमको आज का दिन तो और भी महत्व का है। यद्यपि सावन का महीना, सावन की पूर्णिमा 12 महीने में एक ही बार आती है, जिसमें हम अपनी बहनों का रक्षाबंधन के माध्यम से बहनों का आशीर्वाद पाते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, हम तो हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है। अभी लाडली बहनों की राशि आपके माध्यम से डालकर ये जो आनंद आ रहा है, बहनें भी कितनी बहनें, 1,29 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में आज ही 1,553 करोड़ की राशि पूरे प्रदेश में दे रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कई सारे हमारे विरोधी आज भी इस बात को, अरे डालेंगे कि नहीं डालेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, पैसे ही नहीं है, इनके तो खजाने पे लोड पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे तुम बोलते रहो, हमारी बहनों को हम पैसे देते रहेंगे। हमारी सरकार में इस भावना में कोई दिक्कत नहीं। आपने तो कभी दिया नहीं, आप देना चाहते भी नहीं। आप पता नहीं कितने प्रकार से हमारे बारे में जाने क्या क्या बोलते रहे, लेकिन हमने कहा कि हम तो भगवान सबका भला करे।
तुम्हारी भावना ऐसी रहे तो तुम्हारी दरिद्री तुम्हारे पास रखो। तुम्हारे पास सरकार में रहते हुए कभी पैसे बहनों के लिए देने के थे नहीं, इसलिए आपने दिए नहीं। और जब अब देने का सिलसिला चल रहा है तो हमारी विचारधारा की पार्टियों का पूरे प्रदेश के बाद देश भर में स्वागत हो रहा है। जोरदार अभिनंदन चलाओ। जहां भी जिस क्षेत्र में जा रहा है, हर क्षेत्र में बहनों की नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो अभियान चल रहा है, यह इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश भर में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से भी आपको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से ये अभियान चल रहा है, कोई एक क्षेत्र हो तो बताओ। अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। कितनी सुंदर कल्पना है। बहनों को भी धुएं, धूल और तमाम प्रकार के लकड़ी काटने से लेकर के कई प्रकार के कष्टों से मुक्त कराते हुए जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सौगात दी। आज भी हमने गैस की टंकी वो फोटो खींच के दिया। इतनी बड़ी टंकी उठाओ कैसे, तो वो सही बात है, फोटो खींचना पड़े। और उसमें भी कितने प्रकार का वो सर्टिफिकेट अलग और ये कागज अलग, चेक अलग। ये तो कागज में इतने भारी पड़ रहे हैं। एक्चुअल लाओ तो गैस का चूल्हा और टंकी और रिफिल लाओ तो कितना भारी पड़ जाए। तो ऐसा अच्छा है कि फोटो खींचा के काम चला लो। लेकिन ये फोटो नहीं है, असली में आपके घर में आया कि नहीं आया। और जो हमने कहा है कि ये जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहा है। इसलिए 29 लाख बहनों के घरों के अंदर 55 करोड़ की राशि के माध्यम से जो हमने कहा था कि बहनों के नाम पर 450 रुपए की राशि हर महीने देंगे, वो भी निर्बाध रूप से दे रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। जो विरोधी है वो कहता है देंगे नहीं, गैस कनेक्शन के पैसे कहां गए, कहां गई अपनी बहनें। उनको बताना चाहूंगा आज की राशि मिलाकर के 825.10 लाख रुपए की राशि खाते में डाल दिए। आंखें हो तो देख लो। ये तुम्हारे समझदारी वाली जितनी बुद्धि है उनको उस ढंग से समझाने की जरूरत है। एक एक करके जो जो बात हमारे द्वारा की गई थी वो सारी बातों को हमने नीचे उतारने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वयं सहायता समूह के और खास करके बहुत सारे कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं। अब महिला बहनों के लिए भी देखो वुमन स्टार्टअप योजना का भी प्रोत्साहन देने का काम हम कर रहे हैं, जिसमें 4000 से 4900 वुमन स्टार्टअप का मतलब नवाचार। आपके माध्यम से जो नई कल्पना आ रही, उस कल्पनाओं के माध्यम से बनने वाली योजनाओं के बलबूते पर न केवल देश प्रदेश का भला होगा बल्कि आपका स्वयं का भी भला होगा। और हमारे लिए लगभग 44% तो स्टार्टअप हमारी बहनों द्वारा संचालित हो रहा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर में भी हमने अपने युवा महिला उद्यमियों को मौका दिया है। अब सरकारी भर्तियों को लेकर भी, सरकारी भर्तियों में भी हम अपनी 35% के आरक्षण के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे पास जो 4 मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 श्रेणियां हैं, या सरल शब्दों में कहा जाए तो 4 ही जातियां हैं, जिनके माध्यम से देश में चारों का ध्यान देंगे तो हमारे लिए अपने आप सबका सर्व समृद्धि का हमारा अभियान पूरा होगा। इसमें महिला, किसान, युवा, गरीब, तो हमने अपनी बहनों को भी इसमें महत्व दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे पहले हमने अपनी अभी जो 3 प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, जिसमें पूरे सरकार के सभी विभागों को इन चारों में समाहित करने का प्रयास किया। तो ये एक तरह से सरकार की नीति 2047 तक देश जब दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, मध्य प्रदेश भी, मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। इस भावना के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें आपके जीवन में बेहतर से बेहतर जो हो सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में लगभग बेटियों के विवाह के जो अभियान हम चला रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से 19,000 से ज्यादा बहनों का कन्यादान हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए ये जो अभियान है ये पवित्रता का संकल्प है, जिसमें 115 करोड़ से ज्यादा धनराशि हमने खर्च की है। और सामूहिक विवाह का जो लाभ होता है, ये जो जातियों में बटा हुआ समाज जब सामूहिक कन्यादान करता तो सभी जातियों के एक साथ बैठ करके और कन्यादान और निकाह एक साथ जब करते हैं तो सामाजिक समरसता का एक अलग प्रकार का भाव प्रकट होता है। ऐसी सारी बातों को जोड़ के चलने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आहार अनुदान योजना के माध्यम से जनजाति, बेगा, सहरिया, भारिया, ऐसे सभी समाजों को, हमारी सहरिया ही तो बहन है सुनीता, क्या धड़ 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 अपनी क्या गोलियां चल रही
अपनी भावनाओं के माध्यम से। कोई कल्पना करेगा कि अति पिछड़े समाज में से आती है बहन, तो सबसे अगड़े में बनेगी, हमारी इच्छा है। और यही आपको नेतृत्व करने का मौका सरकार के माध्यम से मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जननी सुरक्षा में बनने वाली हमारी माँ बनने वाली सभी बहनों के खाते में हम न केवल राशि डाल रहे हैं बल्कि हिम्मत दे रहे हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके सभी प्रकार के जीवन के मंगल की कामना करते हुए आपके हक की राशि आपके खातों में डाल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं, जब प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी तक जिनको मकान मिले उनको मिले, लेकिन जो बाकी बच गए, आप चिंता मत करना बहनों। आप बाकी जितने प्रदेश भर में मेरा आज का भाषण भी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जो पूरे देश के अंदर 4 करोड़ शहरी क्षेत्र में ये जो नए मकान बनने वाले हैं, तो शहरी और ग्रामीण में सर्वे हो रहा है। आप अपना पंजीयन कराइए, आपको अपना पक्का मकान भी मिलेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बड़ी सौगात, पक्का मकान आपको, घर में गैस का कनेक्शन आपको, लाडली लक्ष्मी योजना आपके हाथ में, हमारे सभी प्रकार की शासन की योजनाओं का बड़ा आप एक तरह से लाभ उठा रही। मैं मान के चलता हूं, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। साथ ही साथ सास की बहनों को 7 दिवस का आकस्मिक अवकाश और संविदा कर्मी बहनों को प्रसूता अवकाश भी 180 दिन देने का संकल्प किया है। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो इसके पीछे इतना ही कहना चाहता हूं, बहनों आप अकेली नहीं हो, सारी सरकार और समाज आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, आपका जीवन खुशहाल हो। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।